स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार क्लियर करो आप लोग। यस सर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप लोग को। ये वर्ड सबको दिख रहे हैं सही से, या फिर और भी जूम करूं मैं? सर दिख रहा है। सीधी सी बात है, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों की अलग अलग खास बातें हैं। जो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। यानी कि देखो, जैसे कि मानो हमारे पास बैटरी है। बैटरी में क्या है, हम दो बाहर से तार जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए तार, और तार जोड़ने के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, और केमिकल रिएक्शन कराने के बाद फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि अपने आप होता है। कंफ्यूजन क्या किसी को? नो सर। नो सर। तो ये केमिकल रिएक्शन अपने आप भी होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी ये क्या होता है कि ये अपने आप ही होता है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा, और उसके बाद इसमें से क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ऐसे ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। और ये रिएक्शन अपने आप होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होता है। बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से हम जबरदस्ती रिएक्शन कराते हैं। आप बताओ, जब जबरदस्ती रिएक्शन कराएंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। आओ देखते हैं कि ये बनता कैसे है। जस्ट एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको आप लोग, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम किसी बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा, एक डब्बा यहाँ पे होता है, दूसरा डब्बा यहाँ पे होता है, और इसमें एक साल्ट ब्रिज जुड़ा होता है। तो पता होता क्या है कि जो पहला वाला डब्बा है ना, इस पहले वाले डब्बे में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है। इसलिए इस डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी कोई बताएगा क्या? एनोड बोलते हैं, ठीक है क्या? और दूसरे वाले डब्बे में जो रॉड होता है, इसमें रिडक्शन की रिएक्शन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। कैथोड बोलते हैं। और ये जो बीच वाला, ये जो जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, एनोड और कैथोड को, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। चलो कोई कोई मतलब वो ठीक है। अब देखो, हम एनोड वाला डब्बा बनाते कैसे हैं, ध्यान देना। हम एनोड वाला डब्बा बनाते कैसे हैं, तो बीच में एक रॉड होगा, यानी कि इस रॉड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन किस चीज का होगा, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड होगा, उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। मानो मानो कि ये मेटल किसका है, जिंक का है, तो सॉल्ट किसका होगा, यानी कि सॉल्यूशन किसका होगा, जिंक सल्फेट का होगा। जिंक यानी सल्फेट। कि जिस भी मेटल का ये इलेक्ट्रोड होगा, जो सॉल्यूशन होगा अंदर, उसी ही मेटल का होगा। कंफ्यूजन किसी को? अगर मानो ये रॉड मानो कॉपर का है, कॉपर का, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। कॉपर सल्फेट का। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब देखो, होता क्या है, होता ये है कि ये रॉड है हमारा जिंक का, ये हमारा जिंक का रॉड है, और अंदर क्या है, ZnSO4 है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई कुछ पूछ रहा है क्या किसी का? नो सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। देखो, अगर ये जिंक का रॉड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ZnSO4। होता क्या है कि सेम सेम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है ना, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होगा एनोड के लिए। तो जिंक क्या होगा, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn+ में, Zn2+ में, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे कोई पोलराइज नहीं है, यानी कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे चार्ज है। जब कोई चार्ज नहीं और चार्ज दोनों एक पास आते हैं ना, तो पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। आगे आओ, आगे उसको पढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगा यार। जल्दी जल्दी निपटाते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस बेस्ट कर सको। देखो, मैंने क्या बोला, एनोड वाले डब्बे में क्या होता है,
एनोड वाले डब्बे में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो हमारे पास जिंक कहाँ जाएगा, जिंक हमारे पास जाएगा जिंक 2+ में, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप बताओ जिंक को 2+ में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्या? यस सर। बिल्कुल। यस। इसीलिए ये जिंक से जिंक 2+ में चला गया। आप लोग ये पढ़ लेना, ये सब थ्योरी यार, थ्योरी ये सब पढ़ लेना। तो ये रहा एनोड ओके की सर। कहानी, ये रहा एनोड की कहानी। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बात करें कैथोड की, तो कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैथोड में रिडक्शन होगा। देखो जैसे कि जिंक वाला मैं फिर से बता देता हूँ। मानो ये जिंक वाली राड है और इसका ये डब्बा है, तो जिंक यहाँ पे Zn है ना, Zn से किस में जा रहा है? Zn 2+ में जा रहा है, और इसमें क्या है? ZnSO4 है। तो यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn 2+ प्रेजेंट है, और ये 2+ फिर से आ रहा है, यानी कि फिर से ये जो रॉड है ना, ये सॉल्यूशन में जा रहा है। इसका मतलब जो रॉड है धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और उसका जिंक कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। बात देखो, कॉपर की बात करें, कॉपर की, तो कॉपर यहाँ पे आपका क्या काम कर रहा है? जैसे देखो मैंने 2 डब्बा बनाया था, यहाँ पे 2 डब्बा बनाया था, एक एनोड वाला एक कैथोड वाला। देखो मैं फिर से बना देता हूँ, ये एनोड वाला है, ये कैथोड वाला है। एनोड वाले में कौन सा रॉड है? जिंक का। कैथोड वाले में कौन सा रॉड है? कॉपर का। देखो तो कॉपर क्या काम करेगा? रिडक्शन का काम करेगा क्या? बोलो। यस सर। यस इसमें सर। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ध्यान दो, रिडक्शन का काम कैसे करेगा? रिडक्शन का काम कुछ ऐसे करेगा, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। आप बताओ ये +2 से 0 ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यस सर। बोलो। इसका मतलब ये जो कॉपर में 2+ है ना, यहां से चिपक के रॉड पे जा रहा है, इसका मतलब रॉड मोटा हो जाएगा। कॉपर रॉड पे जा रहा है, इसका मतलब रॉड मोटा हो जाएगा। ऐसे ही है, यस सर। ध्यान दो, यस सर। ऐसे ही है यहाँ पे। देखो ऐसे ही है यहाँ पे। देखो मेन मेन बातें पढ़ते हैं। एनोड पे क्या होता है? इज वेयर ऑक्सीडेशन, अगर जहां ऑक्सीडेशन होता है, इज वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस। आप बताओ अगर एनोड होगा तो एनोड जिंक से Zn+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। हैज अ नेगेटिव साइन, हैज अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा। इधर देखो कैथोड का, इज वेयर रिडक्शन अकर, इज वेयर इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड, हैज अ पॉजिटिव साइन। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये पॉजिटिव नो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? देखो यार यहाँ पे देखो एक है, देखो सीधी सी बात, देखो एनोड पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में थोड़ा उल्टा प्रोसेस हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एनोड पे नेगेटिव साइन आ जाता है और कैथोड पे क्या आता है? पॉजिटिव साइन आता है। पॉजिटिव। बिल्कुल। ये केवल किस में होता है? गैल्वेनिक सेल में होता है। बाकी सब सेल में इसके क्या होता है? अपोजिट होता है। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कैथोड पे नेगेटिव। नेगेटिव होता है। ये याद रखना। सेल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेल कंस्ट्रक्शन, अगर हमने क्या बोला, ये जिंक से, ये जिंक वाली राड है, जैसे कि फिर से एक सेल मैं बना ले रहा हूं, एक फिर से मैं सेल बना ले रहा हूं। एक 2 डब्बा ले लिया मैंने, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, और इस डब्बे में मैंने जिंक की रॉड ले ली, इस डब्बे में मैंने कॉपर का रॉड ले लिया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जिंक की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है। तो देखो ये आधा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है एनोड वाला, और आधा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कैथोड वाला। इसका मतलब क्या है? हम इसको हाफ सेल बोल सकते हैं क्या? और इसको भी हाफ यस सेल बोल सर। सकते हैं क्या? यानी कि 2 हाफ सेल मिलके एक फुल सेल कंस्ट्रक्ट करती हैं। 2 हाफ सेल मिलके एक फुल सेल कंस्ट्रक्ट करती हैं। आओ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज 2 हाफ सेल ईच हैविंग अ बीकर कॉन्टेनिंग अ मेटल स्ट्रिप दैट डिप्स इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो सबके पास एक मेटल स्ट्रिप होता है और वह किसी एक एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? डिप होता है। द मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये जो मेटल वाला होता है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, हमने सब बता दिया। आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, 2 सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों किससे कनेक्ट हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज। The oxidation and reduction half reaction occur at a separate electrode and electric current flows through the wire। देखो अब होता क्या है? होता यह है कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है और इसमें रिडक्शन होता है, यानी अलग अलग डिब्बों में, एक डिब्बे में ऑक्सीडेशन होगा, एक डिब्बे में रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा।
आई होप आप लोग को सेल कंस्ट्रक्शन समझ आ गया होगा। यस सर। यस सर। एक मिनट, चलो अब देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और भी क्या होता है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। देखो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर सॉल्ट ब्रिज, सीधी सी बात है, जो सॉल्ट ब्रिज में देखो ये सॉल्ट ब्रिज में होता है ना, इसमें हम लोग एक प्रकार का सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट जैसे कि मानो हमने KCN डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, हम उस हिसाब से डालेंगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिए, हम उस हिसाब से डालेंगे। अगर हमारे पास K+ हो और CN- हो ना, तो दोनों की मोबिलिटी सेम हो, यानी कि दोनों सेम स्पीड से दौड़ते हो, दोनों की साइज लगभग बराबर हो। जैसे देखो यहाँ पे K+ और देखो KCl जनरली प्रिफर्ड, बट KNO3 एंड NH4NO3 कैन आल्सो बी यूज्ड। देखो सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि दोनों समान स्पीड से भागे। एक तो देखो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले डब्बे की तरफ भागेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव डब्बे की तरफ भागेगा, यानी कि दोनों को सेम स्पीड से भागना चाहिए। कंफ्यूजन किसी को? नो नो सर। सॉल्ट ब्रिज में अक्सर किस किस का सॉल्ट लेते हैं? KCl भी लेते हैं, KNO3 भी ले सकते हैं और NH4NO3 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड गोल्ड का हो, मरकरी का हो, पलम्बम का हो और इसका हो, तो उस टाइम में हम लोग KCl नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है या फिर जो उसका सॉल्यूशन है और यहाँ पे KCl है, तो होता यह है कि AgCl ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? प्रेसिपिटेट। बैठ जाएंगे। याद रखना, जब ये 4 इलेक्ट्रोड आप लोग को दिख जाए या फिर सॉल्यूशन दिख जाए ना, तो आपको KCl अगर ऑप्शन में दे दे कि इसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज कौन सा यूज करेंगे, तो KCl वाला ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले उसको गलत मारना, ये यूज ही नहीं कर सकते। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कमेंट बॉक्स में बताओ यार, सभी कोई क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर है। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो उस क्लास में जा रहे हैं क्या? नीट वाली क्लास में जा रहे हैं क्या? आप लोग नीट की भी क्लास में जाते हो क्या? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात सर बस पैरा वाली कंबाइन करके पढ़ाती हूँ। क्या? बस पैरा वाली मैम हमें कंबाइन करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक्स है ना हमारे। अच्छा ये बताओ कि ये पूरा मेरा जो बताया हुआ क्लियर होता है आप लोग को? यस सर। ठीक है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज पढ़ लेना यार। ये यू साइज का होता है, जैसे मानो अगर ऐसे रहेगा तो यू साइज का बोलेंगे, ये पढ़ लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके के, मैंने आपको क्या बताया, दो डब्बा है, दोनों डब्बे एक क्या होते हैं? सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं, और दोनों डब्बों में एक एक क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, यानी कि पावर होती है कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। कंफ्यूजन क्या किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर मानो इसका हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर इसका हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, और इसकी क्वालिटी क्या है? यह रिड्यूस हो जाएगा आसानी से। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। आप बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमको कहां से पता चलेगा? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आप लोग को याद होना चाहिए कि जैसे नीचे वाला कोई होता है तो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देता है, ऊपर वाला कोई होता है नीचे वाले के रिप्लेस, ऐसे सुना होगा। बिल्कुल उसी में होगा सब। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, ये पढ़ लेना आप लोग। अब देखो इलेक्ट्रोड कितने तरीके के होते हैं। मैंने तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड बताया। अब इलेक्ट्रोड कितने तरीके के होते हैं, देखो ये मैंने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड बताया कि इस जो ये डंडा होता है, यानी कि जो ये जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इसके भी कई तरीके होते हैं, कई तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात तो मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड किसका बना होगा?
आपको पता ही होगा यार, मेटल का बना होगा। जैसे मानो जिंक 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और जिंक में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, यानी कि मेटल का हो गया। दूसरा देखो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ना, मेटल इलेक्ट्रोड का एक और एग्जांपल आप लोग बता सकते हो क्या यार? कॉपर, कॉपर भी तो मेटल है ना, नहीं पता आप लोग को? यस सर, पता है पता है। मेटल, मेटल बिल्कुल। अब हाइट देखो, अब जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड की खासियत होती है वह रिडक्शन भी शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है। अगर मानो अगर रिडक्शन शो करेगा तो क्या होगा? रिडक्शन शो करेगा तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। अगर ऑक्सीडेशन शो करेगा तो हम कैसे लिखेंगे? Zn गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ के क्या ये? यस सर। और देखो, Yes, sir. और इसको हम ईएमएफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मानो हमें ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, ऑक्सीडेशन ये वाला लिखना है, यानी रिडक्शन वाला लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। Zn2+ से किस में जा रहा है? Zn में जा रहा है, तो ये कौन सा है? रिडक्शन वाला है। ऑक्सीडेशन वाला कैसे लिखेंगे? Zn से किस में जा रहा है? Zn2+ में जा रहा है। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? ये बताओ। अरे शर्माओ मत यार, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है पूछ लिया करो, हेजिटेट मत करो अपने आप को। तो ऑक्सीडेशन वाला भी हमने लिख दिया और रिडक्शन वाला भी लिख दिया हमने। ये जस्ट मैं ओवरऑल थ्योरी बता रहा हूँ, क्वेश्चन से भी बताते जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी के साथ मिला रहता है, पानी के साथ। देखो इसमें होता क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, देखो H2O2 होता है, और इसमें क्या होता है? 2H+ होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मिलके क्या बना लेते हैं? H2O2 बना लेते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसी का ये तो रिडक्शन वाला हो गया। इसी का ऑक्सीडेशन वाला देख लो, ऑक्सीडेशन वाला ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन लिखे हुए हैं। मेटल साल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। जब भी आपको AgCl कहीं दिखे, ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है? मेटल साल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। इसमें होता क्या है? रिडक्शन वाले में क्या होता है? AgCl आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? Ag और Cl-। और इसी का ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा? Ag आएगा और Cl- आएगा, क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बना लेगा। ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं। ये आप लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा, आप लोग पढ़े होगे। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? बता दो यार, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब एक आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैं लिखता हूँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। कोई बताएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसी को कुछ पता है? नो सर, नहीं पता। No, sir, नहीं पता। मानो ये डब्बा है, हमारे पास डब्बा है, और डब्बे से मैंने क्या बोल दिया? सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, इसमें सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का है और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर का है, और यहाँ से एक बल्ब जल रही है। पता है क्या? जब दोनों को जोड़ने पे हमें पता चला कि इसमें टोटल हम कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 1.1 पता चला। 1.1 वोल्ट हम, इसका ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। लेकिन अगर कोई पूछे कि जिंक का कितना है, हमने तो दोनों का बता दिया, लेकिन कोई पूछे जिंक का कितना है तो कैसे बताओगे? नहीं पता चलेगा ना, बताओ। हाफ तो बता नहीं सकते, नहीं पता चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड, मानो कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हाइड्रोजन ले लिए तो हाइड्रोजन का हम क्या मान के चलते हैं? हाइड्रोजन का जो ईएमएफ होता है 0 होता है। तो अगर इन दोनों का मिला के जो ईएमएफ आएगा 1.1 आएगा, तो ये टोटल किसका होगा ईएमएफ? जिंक का। जिंक का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का 0 होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर मानो हमें कॉपर का निकालना है, कॉपर का, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉपर लगा दोगे, कॉपर और H। हाइड्रोजन लगा दोगे, तो जो भी ईएमएफ आएगा वो किसका होगा? कॉपर का होगा। कॉपर का। जिंक 0 होता है। समझ आ गया? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया होगा आपको। आओ देखते हैं।
देखते हैं क्या है। देखो रेफरेंस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका हम जीरो मान के चलते हैं, इसका हम जीरो मान के चलते हैं। देखो इसकी कुछ कंडीशन है, जब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, तो वो वहां पे हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं और वहां पे प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं। उसका वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जैसे मैं इलेक्ट्रोड बना ही देता हूं, देखो इसमें मैंने पहले प्लेटिनम का वायर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन गैस डाल दिया। आप बताओ सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? प्लेटिनम का। प्लेटिनम का नहीं, जिसका इलेक्ट्रोड बना रहे हैं उसी का होना चाहिए था। हम इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन का बना रहे हैं ना। वो हाइड्रोजन का होगा, बिल्कुल, HCl। हाइड्रोजन का। HCl डाल दो, ठीक है, यही सब है यार। देखो यहाँ पे HCl डाल दिया इसने, एक मोलरिटी का HCl डाल दिया। अब इसके भी दो चीज, अगर आप इसको रिडक्शन में यूज करोगे तो कोई और फार्मूला होगा, ऑक्सीडेशन में यूज करोगे तो कोई और होगा, लेकिन दोनों के लिए ईएमएफ क्या होगा, इसका जीरो होगा। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारा क्या है, रिडक्शन वाला है। रिडक्शन वाले में 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, H2 में जा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन वाले में क्या होगा, H2 गिव्स 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां तक क्लियर सबको? बोलो यार। यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम खुद अज्यूम करते हैं। देखो हम लोग ना हाइड्रोजन का जीरो मान के चले हैं। अगर किसी का भी हमें निकालना हो ना तो हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, निकल जाएगा। किसी का भी निकालना हो तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, निकल जाएगा। नहीं समझे आप? मैम समझ में आ गया सर। बिल्कुल। अब देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल, उस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। एक सेल मैंने बना दिया और इसका पूरे का ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ आप बताओ। कुछ ना कुछ इसका ईएमएफ होगा और कुछ ना कुछ इसका ईएमएफ होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन वाला है तो कुछ ना कुछ इसका ईएमएफ होगा, ये रिडक्शन वाला है तो कुछ ना कुछ इसका ईएमएफ होगा। तो हमने क्या किया, जो पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दोनों को जोड़ दिया, ईएमएफ निकल जाएगा क्या? बोलो। यस सर। बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखो होता क्या है। मानते हैं, मान लेते कोई एक जिंक है, जिंक 2 प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। आप बताओ ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसका ईएमएफ मान लेते हैं कितना है, कुछ ना कुछ है, यानी कि 0-0.75 मान लेते हैं। अगर इसी का हम ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे, जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसी का हम ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे तो सेम वैल्यू होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये बातें आई होप सबको क्लियर होंगी, सबको क्लियर होगी। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अगर इसका हमें ईएमएफ निकालना है तो हम ईएमएफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाले का। ऑक्सीडेशन वाले का कितना है, 0.75। फिर हम जोड़ लेंगे किसका है, रिडक्शन वाले का। रिडक्शन वाले का कितना, -0.75। तो दोनों मिला के जीरो आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो कभी भी सेम इलेक्ट्रोड का दोनों साइड हम नहीं लगाते हैं। ये बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सेम इलेक्ट्रोड का दोनों साइड हम नहीं लगाते हैं। अब देखो अगर मानो आपको इसका भी, अगर मानो यहाँ पे कॉपर यहाँ पे जिंक दे दिया, यहाँ पे कॉपर दे दिया, इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ भी लिख लेते हैं, 0.13 लिख लेते हैं, इतना हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, अगर मानो दोनों की रिडक्शन वैल्यू दी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, ईएमएफ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? ई कैथोड, ऑक्सीडेशन का ई कैथोड माइनस कैथोड का, दोनों का मिला देंगे। एनोड। ई एनोड। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो हम प्लस वाले में क्या करते हैं, एक का हमें एनोड का पता हो और एक का कैथोड पता हो तो दोनों को जोड़ दो। लेकिन अगर दोनों का रिडक्शन वाला दे दिया तो हम क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि कैथोड की साइड जो है हम उसको पहले लिखेंगे, एनोड की साइड जो है उसको बाद में लिखेंगे। आओ क्वेश्चंस करते हैं, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चंस करते हैं, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इसको और थोड़ा जूम कर ले।
फ्री एनर्जी का क्या मतलब है? फ्री एनर्जी का भी होता है यार। आप बताओ, आप ईएमएफ निकालोगे तो उसका कुछ ना कुछ ई पता होगा आपको। अगर आपको उसको डेल्टा जी निकालना हो तो क्या करोगे? माइनस एन एफ ई। अब ध्यान दो, एन का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन उसमें यूज हुए हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जेड टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जेड। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और एफ की वैल्यू आपको पता है 96,500 होता है। और ई का वैल्यू पता है कि आप लोग उससे निकाल लोगे, क्या बोलते हैं, उससे निकाल लोगे, जो भी ईएमएफ होगा सेल का उससे निकाल लोगे, तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे सेल कंस्ट्रक्शन देखो कैसे होता है। हम किसी सेल को, जैसे कि मानो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डब्बे हैं, ये कॉपर वाला डब्बा है और ये क्लोरीन का डब्बा है, क्लोरीन का। तो जो पहला वाला जो डब्बा होता है, राइट लेफ्ट वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। एनोड। बाद वाला डब्बे को क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड। अब बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज। अब देखो हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम एनोड वाले को लिखते हैं, एनोड हाफ रिएक्शन। तो एनोड में कॉपर से कॉपर प्लस में जाएगा, यानी किसका ऑक्सीडेशन होगा, और उस डब्बे का मोलैरिटी कितना होगा वो लिख दिया हमने। फिर बीच में एक डबल स्लाइस लगाया, ये किसका काम करेगा? सॉल्ट ब्रिज का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा कैथोड वाला है, कैथोड वाला हमारा गैस है, तो Cl2 लिख दिया हमने। और Cl2 से किस में जा रहा है? Cl माइनस में जा रहा है, यानी कि एक रिडक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कैथोड वाला है। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कर लोगे यार, कर लोगे। ये भी देखो, ये भी आप लोग कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं सीधा इस पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। लिखा क्या है? लिखा यह है कि टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड अ सेल इज कपल्ड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट्स पोटेंशियल इज मेजर्ड दैट गिवन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात है यार। मानो मानो कि यहाँ पे जिंक दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईएमएफ के लिए हम क्या लिखते हैं? ईएमएफ। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? मैंने क्या बोला? ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो, कैथोड के साइड हमारा क्या है? हाइड्रोजन वाला है डब्बा। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन वाला है, तो हम H प्लस से H2 में जाएंगे, यानी किसका रिडक्शन हो रहा है? दूसरे। देखो कैथोड का मतलब क्या है? रिडक्शन होना है। और फिर माइनस लिखेंगे। ई एनोड के साइड क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक से किस में जाएगा? जिंक 2 प्लस में जाएगा। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। अगर आप लोग एक ध्यान दो ना, तो जो ये जिंक का ईएमएफ ऑलरेडी ये दे रखा है पहले से, कितना दे रखा है? कुछ इतना दे रखा है, -0.76 दे रखा है, जिंक का पहले से दे रखा है। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू हाइड्रोजन वाले का 0 होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे जिंक का ऑलरेडी -0.76 होता है। तो आपको क्या लग रहा है ईएमएफ कितना आएगा? -0.76। प्लस प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, और माइनस के साथ हमारे पास जिंक का होता है, तो हमारे पास प्लस आएगा क्या? +0.76। सर हाँ जी बताओ। सर अगर ईएमएफ निकालना हो हमें और हम ई एनोड माइनस ई कैथोड कर दे तो आंसर गलत आएगा? हाँ गलत आएगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमेशा ई कैथोड माइनस ई एनोड करना। समझ गए? यस सर। इतना याद रखना, अगर ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो वो सेल, मतलब ये वो सेल क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब? कि वो सेल बनाया जा सकता है। अगर नेगेटिव आएगा ना, तो आप सेल बनाओगे तो उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलेगी। बना तो दोगे लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलेगी। तो ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। जो ओवरऑल ईएमएफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा ना तो बैटरी काम ही नहीं करेगा, समझो बैटरी आपने खराब बना दिया। ये निकाल लोगे क्या आप लोग? आप लोग यार निकाले भी हो गए यार स्कूल में। समझ आया क्या या फिर नहीं समझ आया? आओ और भी क्वेश्चन है। ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग जानते हो क्या? ये बताओ। पढ़ा तो होगा आपने। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आप याद कैसे करोगे? इसको क्या बोलोगे? ली क बा का ना।
तो आप लोग सबसे पहले क्या, लीक बा सरकाना, हम लोग देखो सबसे पहले ये याद कर लो, सबसे ऊपर कौन है, लिथियम है, फिर बीच वाला याद कर लो जिंक, फिर याद कर लो आयरन, फिर याद कर लो पानी, फिर याद कर लो H2, बस यही तक आता है। और H2 के नीचे कौन सा आएगा, कॉपर आएगा। बस आप लोग ये 6 याद कर लो। कौन कौन से याद करने हैं आपको, लिथियम, जिंक, आयरन, पानी, H2 और कॉपर। याद कर लिया क्या आपने, ये आपके माइंड में बन गया क्या, बोलो यार। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे ना तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग की पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग याद कर लो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ऊपर से नीचे आओगे ना तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी ऊपर वाला जो है ना बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितने ऊपर वाले हैं बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज यानी बहुत ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो लिथियम की वैल्यू माइनस में आएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम की वैल्यू माइनस में आएगी। देखो हाइड्रोजन की वैल्यू आपको पता है 0 आएगा, और कॉपर की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 0.34 आएगा। और जितने भी H2 से ऊपर वाले हैं सब क्या होंगे, माइनस में होंगे, माइनस में। अगर देखो, अगर हमारे पास लिथियम है और हमारे पास क्या है, जिंक है, कोई पूछे कि सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा और पॉजिटिव कौन बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, लिथियम निकालेगा। लिथियम सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बनेगा, बना लेगा, लिथियम पॉजिटिव बना लेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में सबसे ज्यादा है। आप लोग इतना याद रखो, जितने भी ऊपर वाले हैं ना बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर मैं बात करूं जिंक का और आयरन का, तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जिंक निकालेगा, जिंक निकालेगा, जिंक। अगर मैं बात करूं H2 से और कॉपर से, तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, H2। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो होता क्या है, होता यही है कि बोला ये जाता है कि जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, जिंक SO4 है और कॉपर है, या फिर कॉपर SO4 है और इसमें हमने जिंक मिला दिया। देखो यहाँ पे जिंक मिला दिया, जिंक। देखो ये कॉपर SO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो नीले कलर का होता है, नीले कलर का। लेकिन जैसे ही हम इसमें जिंक मिलाते हैं इसका नीला कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्या कभी, कभी भी? वो डिस्प्लेसमेंट। देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये जिंक क्या होता है, बहुत ही जल्दी पॉजिटिव बना लेता है। आप बताओ, कॉपर से जल्दी पॉजिटिव बना लेगा और पॉजिटिव बना के इसके जगह पे ये आ जाएगा और कॉपर को क्या बोलेगा, निकाल के फेंक देगा बाहर। यानी कि जिंक SO4 हो जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक ने पहले +2 बनाया। देखो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, पहले SO2 बनाया। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूं। जैसे मानो कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 और हमने इसमें क्या डाला, इसमें हमने जिंक डाला, आयरन डाला और क्या डाला, एक मिनट में देख लेता हूं। जिंक डाल दिया, आयरन डाल दिया और ठीक है डाल दिया। आप बताओ कौन सबसे जल्दी इस को रिप्लेस करेगा, कॉपर को कौन सबसे जल्दी रिप्लेस करेगा, जिंक या फिर आयरन? जिंक करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। आपका आंसर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर, इसकी वजह से क्या है, ये रिप्लेस कर देगा। जो सबसे ऊपर वाले हैं ना वो नीचे वाले को रिप्लेस करते जाते हैं। अगर मानो यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है ना तो सबसे जल्दी से रिप्लेस कौन करेगा, लिथियम करेगा। लिथियम के पास पावर है सबसे। अगर मानो ये भी मौजूद है और बाकी सब भी मौजूद है तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, लिथियम वाला, लिथियम। लिथियम वाला। तो ये आप लोग सीरीज याद कर लेना यार, ये कुछ याद कर लेना ऐसे। कहाँ गया क्वेश्चंस, ये तो हमने कर लिया था। एक मिनट रुको, हम कुछ क्वेश्चंस देख लें। आओ एक क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चंस देखो क्या लिखा हुआ है। गिवन द सेल AgCl और NaCl और सॉल्ट ब्रिज AgNO3
राइट हाफ रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड पे आप बताओ, एनोड पे ये वाला जो रिएक्शन है हमारा एनोड पे जाएगा क्या, बोलो। और ये वाला हमारा किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे। कैथोड पे जाएगा। तो एनोड वाले पे रिएक्शन लिखना है, तो आप एनोड वाले पे रिएक्शन कैसे लिखोगे। देखो एनोड वाले पे क्या होता है हमेशा, कोई बताएगा। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बिल्कुल यार, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पूछा है राइट हाफ सेल रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड पे कौन सा हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AgCl बना रहे हैं। AgCl और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप पूछोगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन है कैथोड कौन है, आप ये जाहिर सी बात पूछोगे। तो देखो यहाँ पे Ag प्लस नहीं होगा, यहाँ पे Ag+1 से 0 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है ना ये। सिंपल Ag है। देखो आप बताओ यहाँ पे सिंपल Ag, आप बताओ यहाँ पे Ag है, Ag के पास कोई चार्ज है क्या, ये गलत लिख दिया है। Ag के पास कोई चार्ज है क्या, बताओ। नहीं है, No, Ag sir, कोई सॉलिड में, चार्ज नहीं Ag सॉलिड में, Ag के पास कोई चार्ज नहीं है। और यहां से कहां तक जा रहा है, Ag प्लस में जा रहा है। तो आप बताओ ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन वाला है। अब ये पूछ रहा है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड पे सिंपल सी बात है, ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होगी। तो आओ कैथोड पे देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। तो कैथोड पे हमारे पास क्या है, कैथोड पे हमारे पास देखो AgNO3 से किस में जा रहा है, बता दो यार। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, यहाँ पे प्लस रहेगा। आप बताओ ये कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है क्या, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है क्या, आप बताओ। ये प्लस से किस में जा रहा है, 0 में। 0 में जा रहा है। सिंपल 0 में। हमारे पास क्या है, AgNO3 है और यहाँ पे स्लैश है, यहाँ पे Ag है। आप बताओ AgNO3 को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। आप बताओ हम केवल इसको ले रहे हैं, तो Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। तो आप बताओ कैथोड होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा सा अलग सोचो। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। नेट आयनिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है यार। वो क्या रहा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, आयनिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे Cl माइनस और Ag प्लस AgCl बना लेगा। अब ये डी वाले में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट E0 सेल फॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें E0 सेल लिखना है। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको देखो क्या पता है कि ये वाला हमारा कैथोड वाला है और ये वाला हमारा क्या है, एनोड वाला है। तो हम E0 सेल लिखने के लिए क्या करते हैं, E कैथोड माइनस ई लिखने के लिए क्या लिखते हैं, E कैथोड माइनस E। आप बताओ कैथोड वाला क्या है, कैथोड वाला ये है हमारे पास, यानी Ag प्लस Ag में जा रहा है, तो 0.8 आ जाएगा। और एनोड वाला क्या है हमारे पास, एनोड वाला यहाँ पे 0.22 है, 0.22 है। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 0.58 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या। पूछ रहा है डज द सेल रिएक्शन गो स्पॉन्टेनियस एज रिटेन। आप बताओ ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब E0 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यह हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो हमेशा ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सर ये 0.8 और 0.22 कैसे आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन दिया हुआ। ये क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ और बताओ यार, किसी को कोई डाउट है किसी भी टाइप का, आप लोग क्वेश्चन करोगे क्या, कर लोगे आप लोग। यस सर। अभी तक जितना भी थ्योरी बताया कुछ डाउट आई क्या, बोलो कुछ भी डाउट आया आप लोग को। सर एक बार ये बता देना, ये जो ई सेल की वैल्यू लेते हैं यानी कि जिसकी 0.22 है, इसे नेगेटिव में कब लेंगे। सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन करी है, एक बार बता दो प्लीज। देखो 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 यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या है E0, अगर ये बोल देता, देखो अगर मानो यहाँ पे Ag, अगर ये देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन।
यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आप लोग को दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है। ध्यान दो, इसमें है क्या चीज। अगर ये वैल्यू एजी से एजी प्लस में देता, अगर ये वाला वैल्यू एजी प्लस से एजी में देता, इसका मतलब क्या है आप बताओ। ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, बोलो। यस सर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, इन दोनों में से क्या है हमारे पास, इसको हमें दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की। हमें अगर हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू दिया होता तो हम इसको सबसे पहले क्या करते, इसको हम सबसे पहले करते कि रिडक्शन पोटेंशियल में लाते। रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, हम इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते, इसका उल्टा कर देते। आप बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में -0.8 दिया हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल में कितना देना चाहिए? 0.8। 0.8। तो वहीं से प्लस माइनस का गेम है। क्लियर हुई क्या बातें? यस सर। बिल्कुल सर आपने एक वो जो बताया था कि केसीएल नहीं डालते वो एक सॉल्यूशन में, वो वाला एक बार दोबारा बता देना। देखो, अगर मानो ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डब्बा है, और इस डब्बे में क्या है, AgNO3 है, और यहाँ पे अगर आप KCl डाल दोगे तो होता क्या है, होता यही है कि ये जो नेगेटिव वाला होता है इधर पॉजिटिव की तरफ घूमता है, पॉजिटिव वाला होता है नेगेटिव की तरफ घूमता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना उसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे आप बताओ, आप लोग कभी वो पीते हो क्या, क्या बोलते हो उसको, जब ऐसे क्या, जब हेल्थ वगैरह डिस्टर्ब होता है तो एक लिक्विड जैसे दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में ORS सर। ORS 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 का काम करता है, काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, यानी कि हमारे की शरीर की ताजा रखता है, यानी कि वो काम आयनिक चलते बैलेंस। रहता है। आयनिक होते रहता है। तो जब ये आयनिक रहेगा यानी इधर घूमेगा तो ये क्या कर लेगा, Ag के साथ Cl मिल जाएगा और AgCl बना लेगा, और ये होता है PPT यानी कि प्रेसिपिटेट होता है और नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो आप बताओ, हम इसको यहाँ पे बैठने के लिए बना डाले हैं इसमें ताकि नीचे No, जाके sir. बैठ जाए, इसीलिए नहीं डालते। कंफ्यूजन क्या? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, और भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार, यहाँ तक आप लोग आज करो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। और ये याद कर लेना, याद कर लेना, ये आप लोग याद कर लेना, याद कर लो क्या, यस सर। याद कर Yes, लेना, sir. क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये पूछता है, पता है क्या पूछ देता है, ये कुछ ऐसे पूछ देता है, एक नीचे बीच में, जैसे मानो यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, यहाँ पे CD दे दिया, CdSO4 दे दिया, और यहाँ पे बहुत सारे मेटल दे दिए, यहाँ पे कॉपर भी दे दिया, H2 भी दे दिया, जिंक भी दे दिया, लिथियम भी दे दिया, और आयरन भी दे दिया, और बोल दिया कि कौन किसके पास इतना क्षमता है कि इसको मेटल को रिप्लेस कर देगा, किसके किसके पास क्षमता है, आप लोग बता सकते हो क्या? सर लिथियम सबसे पहले, लिथियम सबसे पहले फिर जिंक, जिंक, Zinc, उसके copper. बाद आयरन, आयरन भी कर देगा, कॉपर कर देगा। H2 उससे पहले, फिर कॉपर। देखो ये दोनों कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे नीचे हैं, ध्यान दो। आप बताओ, ये यहाँ पे कैडमियम है, यहाँ पे कैडमियम, आप बताओ कैडमियम के नीचे कॉपर है और H2 है, तो ये कभी कर पाएगा क्या? औकात ही नहीं है इसके पास करने की। नो सर। बस Yes, यही sir. तीनों कर पाएंगे, बस यही तीनों कर पाएंगे। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कर कौन कौन लेगा और कौन कौन नहीं कर पाएगा। ये कौन कौन रिप्लेस कर लेगा, हाँ जी बताओ, किसी को कुछ डाउट आया क्या? नो सर। तो यही हमें देखना है कि कौन कौन रिप्लेस कर लेगा और कौन कौन रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। तो आज इतना आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्या? यस सर। आप E0 सेल की वैल्यू निकालना, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इक्वेशन और आगे की चीजें बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे की चीजें बताएंगे, जो बाकी आगे की चीजें होंगी सॉल्व करने वाले।